नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीपीसीटी एग्ज़ाम्स मार्च 2026 के लिए स्पेशल टॉप आईएमपी क्वेश्चन है ये, और लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट क्लासेस को देखिएगा। इसी से संबंधित सीपीसीटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में माना जा सकता है? विश्वकोश के रूप में माना जाता है, मतलब विश्वकोश क्या है? तो विश्वकोश ऐसी जगह जहां हर विषय की जानकारी मिलती हो उसे कहते हैं विश्वकोश। जैसे इतिहास, विज्ञान, देश, व्यक्ति आदि की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, वह जो होता है वह है विकिपीडिया। और विकिपीडिया एक ऑनलाइन विश्वकोश है जहां लगभग हर विषय की जानकारी मिलती है। अगला ऑप्शन से ट्विटर। ट्विटर का नाम बदलकर रख दिया गया एक्स। ट्विटर का आविष्कार हुआ था 2006 में, और इसका आविष्कार किया था जैक डोर्सी ने। फेसबुक का नाम बदलकर रख दिया गया मेटा। वर्तमान नाम मेटा के नाम से पहचान है, और यह दोनों ट्विटर और फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इसका आविष्कार हुआ था, फेसबुक का आविष्कार हुआ था 2004 में, और इसके संस्थापक आविष्कारक थे मार्क जुकरबर्ग। और ये दोनों एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो निःशुल्क उपलब्ध होती है। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, याद रखिएगा। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है, और ये आउटपुट डिवाइस है। वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और वीडियो को कहा जाता है मॉनिटर को। वीडियो कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, और मॉनिटर भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर परिणाम रिजल्ट प्रदर्शित करता है। हम देख सकते हैं, आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को भेज सकते हैं, तो यह इनपुट डिवाइसेस है। माउस भी इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट के साथ इसको ऑनलाइन डिवाइस भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यह कंप्यूटर में कनेक्ट होने के बाद ही कार्य अपना आरंभ करता है। मेमोरी दोनों प्रकार के डिवाइस है, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो आंसर आएगा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज का वह फीचर जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के पहले की स्थिति में वापस सेट करने देता है। विंडोज का एक फीचर्स होता है, और उस फीचर्स में आपने कोई बदलाव कर दिए हैं और आप पुनः पहले की स्थिति में वापस पाना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम रीस्टोर। याद रखिएगा, सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम बैकअप का मतलब होता है यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव में से कोई सी फाइल वायरस की वजह से डिलीट हो गई हो, या आपने डिलीट कर दी हो, ऐसी स्थिति में आप पुनः वापस से उस फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी एक कॉपी सिस्टम के हार्ड ड्राइव में सेव होती है, तो उसके माध्यम से आप वापस बैकअप कर सकते हैं। बैकअप मतलब वापस से पुनः प्राप्त करना। डिस्क क्लीनिंग का अर्थ होता है कुछ टेम्पररी फाइल होती है हार्ड ड्राइव में, तो वह उसको क्लीन करने का काम करता है डिस्क क्लीनिंग। मतलब कुछ टेम्पररी फाइल्स एप्लीकेशंस होती है जो किसी कार्य की नहीं होती, काम की नहीं होती है, उनको ऑटोमेटिकली हटाने का काम, उनको रिमूव करने का काम करता है डिस्क क्लीनिंग। इसको डिस्क क्लीनर्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, या इसको डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी कहते हैं, याद रखिएगा, या फ्रेगमेंटर भी कहते हैं, नाम अलग अलग आ सकते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। यह क्या काम करता है?
तो यह एक तरह से जो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर बिखरी हुई फाइलों को एक स्थान पर लाकर इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है और खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित करता है। यह काम है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का। और ये जो है सिस्टम बैकअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन या डिस्क क्लीनिंग, यह एक तरह से तीनों कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन आता है तो याद रखिएगा, सिस्टम बैकअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनिंग, तीनों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की सुरक्षा, रक्षा और कंप्यूटर में सर्विस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम खर्चीला मॉनिटर कौन सा है? सबसे कम खर्चीला कहा है, जो खर्च में सबसे कम हो अर्थात सस्ता हो। और सस्ता मॉनिटर कौन सा है तो वो होता है CRT, ये सबसे सस्ता मॉनिटर होता है। तो आंसर आएगा CRT। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, याद रखिएगा। और ये सबसे पहला मॉनिटर है। पहला मॉनिटर का नाम पूछा जाए तो एक क्वेश्चन से याद रखना CRT है, जिसे 1897 में विकसित किया गया था। 1897 में विकसित किया था कार्ल फर्डिनेंड ने के द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा मॉनिटर तो CRT मॉनिटर, जो कैथोड रे ट्यूब है एक तरह से, जो आकार में बड़ा होता है, भारी होता है और बिजली अधिक खपत करता है, वह मॉनिटर है CRT। दूसरा मॉनिटर यहाँ पर CRT आजकल बंद हो गया, इसके स्थान पर LCD चल रहा है, LED आ गया, प्लाज्मा आ गया। प्लाज्मा का मतलब है TFT मॉनिटर, याद रखिएगा। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का फुल फॉर्म लाइट इमेटिंग डायोड और TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये TFT का फुल फॉर्म है। अब इसमें से पूछा जाए कि सबसे अधिक बिजली खपत कौन करता है तो CRT मॉनिटर सबसे अधिक बिजली खपत करता है। सबसे कम बिजली खपत कौन करता है तो सबसे कम बिजली खपत करता है LED, और ये है LED। आजकल घरों में LED का उपयोग टीवी के रूप में ज़्यादा हो रहा है, याद रखिएगा। इसके फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा। मैं पिक्चर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यह है मॉनिटर के अलग अलग प्रकार। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला मॉनिटर जो है वो है LED, घरों में टीवी के रूप में इस्तेमाल होता है। लाइट इमेटिंग डायोड, सभी के फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम्स में आते हैं। और TFT का बता दिया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। कम खर्चीला सस्ता उपकरण CRT, बिजली खपत कम करता हो तो LED, बिजली खपत ज़्यादा करता है तो CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर लिखा मोनोक्रोम ग्रे स्केल कलर मॉनिटर। कलर के आधार पर कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं तो कलर के आधार पर कितने प्रकार के मॉनिटर हैं? 3 प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं। मोनोक्रोम का अर्थ होता है इसमें 2 ही कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अगर बैकग्राउंड में वाइट कलर रहा तो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहेगा। ग्रे स्केल, इसमें ब्लैक एंड वाइट का मिश्रण होता है, जिसको कहते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर होता है, जिसका इस्तेमाल एक्सरे वगैरह में होता है, सोनोग्राफी में होता है। कलर मॉनिटर में मुख्य जो कलर होते हैं वो 3 कलर होते हैं, याद रखिएगा। मुख्य कलर होते हैं 3। RGB, मतलब कलर मॉनिटर को RGB मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर, जो कलर मॉनिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस की क्रिया है, माउस की क्रिया किस प्रकार की है? सिंगल क्लिक है, माउस को सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पर सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप कौन से बटन से करते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन से ये तीनों कार्य कर सकते हैं। सिंगल क्लिक से किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना हो तो आप एक बार क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर को आप ओपन कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब किसी फाइल फोल्डर या ऑब्जेक्ट को या पिक्चर्स को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना हो
तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट बटन्स। मतलब आंसर आएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है? हम कंप्यूटर में जो भी निर्देश देंगे, जो आदेश देंगे, उसके मस्तिष्क तक पहुंचने का काम कौन सी डिवाइसेस करेगी? तो हमको मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर के मस्तिष्क के अंदर हम डेटा को भेजते हैं, तभी आगे की प्रोसेसिंग होती है और हमको सूचनाएं प्राप्त होती है। मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क यहाँ पर कहलाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसे कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है और वहाँ तक डेटा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला आजकल प्रिंटर है, सबसे तेज़ गति का प्रिंटर है और आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा। और लेजर प्रिंटर जो है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और डेजीविल है, डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों जो प्रिंटर है ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पर प्रिंटर के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और प्रिंटर के IMP क्वेश्चन है, प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम से में आते ही है, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट IMP टॉपिक से प्रिंटर का। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो कागज के संपर्क में आकर कार्य करते हैं ऐसे प्रिंटरों को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जो कागज के संपर्क में नहीं आते हैं वह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो सस्ता प्रिंटर है, जिसकी गति धीमी है, जो आवाज़ अधिक करते हैं वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। जो तेज प्रिंटर है, जो आवाज़ कम करते हैं और महंगे थोड़े प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट से महंगे ही होते हैं, वह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखिएगा। दोनों में से ज़्यादातर प्रयोग होने वाले प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आज के समय में इनका उपयोग हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर चल रहा है। फोटोकॉपी के लिए, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर आजकल है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का आविष्कार हुआ था 1971 में और इसका आविष्कार किया था गेरी स्टार्क वेदर ने। गेरी स्टार्क वेदर। ये प्रिंटर खरीदने में महंगा होता है लेकिन प्रति कॉपी सस्ता होता है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है मूवमेंट कराने के लिए, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, तो उसको कहते हैं मूवमेंट। तो एंड का उपयोग किस काम के लिए होगा? तो एंड का उपयोग होगा, एंड मतलब अंत, तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। जैसे आपका कर्सर आपने आरंभ में रखा हो, जो टिमटिमाता है, टाइपिंग करते समय जो टिमटिमाता है उसको कहते हैं कर्सर। अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है और आपको उठा के सीधा एक ही बार में यहाँ पर पहुँचाना है अंत में, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड का एंड बटन। और यदि आपको आरंभ में ले जाना है तो आरंभ में ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे होम बटन। याद रखिएगा, लाइन के आरंभ के लिए, कर्सर को आरंभ में ले जाने के लिए होम बटन और अंत में ले जाने के लिए एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान होती है उसके रिजोल्यूशन से होती है, दूसरा डॉट पिच से भी होती है और रिफ्रेश रेट से भी होती है। मतलब आएगा उपयुक्त सभी। डॉट पिच क्या होता है? दो कलर के बीच की दूरी को कहते हैं डॉट पिच कहते हैं, या डॉट्स अगर दूर दूर रखे रहेंगे तो उसको जो दूरी होगी उसको कहते हैं डॉट पिच। जितने नज़दीक डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे नज़दीक होंगे, उतना अच्छा होगा रिजोल्यूशन से होगा। और ये रिजोल्यूशन कैसे बनता है, किससे? तो पिक्सल से। स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट है वो होती पिक्सल्स।
अब कोई सा भी इमेज जो स्क्रीन पर हम देखते हैं वो किससे मिलकर बनता है, तो पिक्सल से मिलकर बनता है। और पिक्सल्स को कहते हैं डॉट, मतलब बिंदुओं से मिलकर बनता है। अक्षर, चित्र, इमेज जो भी हम देख पा रहे हैं वो सब पिक्सल या डॉट्स से मिलकर बनता है। और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। रिफ्रेश रेट का अर्थ होता है आपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को कितनी बार रिफ्रेश किया है। जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। रिफ्रेश रेट मतलब F5 बटन या राइट क्लिक करके आपने कंप्यूटर को रिफ्रेश किया। जितनी बार रिफ्रेश किया, आपने 5 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, उसी की काउंटिंग को कहते हैं रिफ्रेश रेट। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मॉनिटर की पहचान तीनों से होती है, डॉट पिच, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से और उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर कैसा है, तो याद रखिएगा इंकजेट प्रिंटर होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पेज प्रिंटर कहलाते हैं। पेज प्रिंटर कौन सा, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और नॉन इम्पैक्ट में कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर कैसा है, तो रंगीन प्रिंटर है। अब रंगीन प्रिंटर है तो रंगीन स्याही की बोतल होगी, तो रंगीन की स्याही की बोतल मूल रंगों की संख्या होती है। क्वेश्चन पूछा है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है। यहाँ पर बोतल का अर्थ होता है कार्टेज जिसमें रखी गई है इंक। अब जो इंकजेट प्रिंटर में जो स्याही होती है, कलर्स होते हैं, वो लिक्विड वाले होते हैं, एक तरह से तरल पदार्थ होते हैं। तो इस टाइप से कार्टेज रखी गई है, इनको कहते हैं बोतल, और बोतल को कहते हैं कार्टेज, जो इस प्रकार के प्रिंटर में इस्तेमाल की जाती है। कलर को फिल करने के लिए, रिफिलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मूल रंगों की संख्या जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, मूल रंग यहाँ पर कितने होने चाहिए। वैसे बोतल की संख्या कितनी है, तो 4 बोतल है, मतलब कलर कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें 4 कलर की आवश्यकता पड़ती है। तो इंकजेट प्रिंटर में कलर्स होते हैं 4, याद रखिएगा। कौन कौन से कलर होते हैं, तो CYMK, याद रखिएगा। सी का मतलब सियान, सियान मतलब होता है हल्का ब्लू कलर। वाई का मतलब होता है येलो, येलो मतलब पीला कलर। एम का मतलब होता है मेजेंटा, मेजेंटा मतलब गुलाबी या रेड कलर। और के का मतलब होता है काला, मतलब ब्लैक कलर। तो यहाँ पर CYMK याद रखना आपने। अब यहाँ पर सी कितने कलर कहा, 4 कलर कहा है, पर मूल रंगों की संख्या कितनी होगी, मूल रंग, तो मूल रंगों की संख्या होगी यहाँ पर 3। अब मूल रंग की संख्या 3 कैसे, तो यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर, सियान, मैजेंटा और येलो, इन 3 कलरों के मिश्रण से भी ब्लैक कलर को बनाया जा सकता है। अब जैसे इन 4 कलरों से मिलकर कितने कलर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तो 256 कलर बनाए जा सकते हैं। मतलब कोई सा भी ग्राफिक्स, कोई सा भी फोटो प्रिंट किया जा सकता है इंकजेट प्रिंटर से, जिसमें मूल रंग की संख्या कितनी होती, 3, और कुल इंकजेट प्रिंटर में कलर्स की आवश्यकता कितनी पड़ती है, तो 4 होते हैं। वैसे जैसे फोटो प्रिंटर में 3 ही कलर्स होते हैं, और 3 कलर्स के मिलकर सभी प्रकार के ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, 3, कलरों की संख्या कितनी होती है, 4। कलर कौन कौन से, तो CYMK, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने याद रखिएगा। सी का अर्थ होता है सियान, वाई का मतलब होता है येलो, एम का मतलब होता है मेजेंटा, और के का मतलब होता है काला, मतलब ब्लैक। 4 कलर का उपयोग होता है। सियान का मतलब होता है ब्लू कलर, येलो का मतलब होता है पीला कलर, मेजेंटा का मतलब हल्का गुलाबी या रेड कलर, ब्लैक का मतलब काला कलर, इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है, आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी का हो रहा है, DTP के लिए, प्रिंटिंग के लिए, फोटोकॉपी के लिए। तो जिसमें जो लेजर प्रिंटर में जो हार्डवेयर लगे होते हैं वह है लेजर बीम का उपयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का उपयोग होता है, और शाही टोनर का इस्तेमाल होता है। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी।
तीनों को याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर में इन तीनों का उपयोग होता है, तब जाके प्रिंटिंग की जा सकती है डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र का मतलब क्या है? तो यंत्र का मतलब होता है उपकरण, और उपकरण का अर्थ होता है डिवाइस, मतलब एक तरह से हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर, प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर यंत्र है, उपकरण है। कीबोर्ड उपकरण है, हार्डवेयर डिवाइस है। माउस हार्डवेयर डिवाइसेस है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रचालन तंत्र। तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले घटक क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियां होती है 5 प्रकार की, याद रखिएगा। प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहते हैं निर्वात वाल्व। निर्वात वाल्व। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था 1904 में, और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था जॉन एम्ब्रोज ने। इसका आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1971 में, और आविष्कार किया था मार्सन हॉप ने, और कंपनी थी इंटेल कंपनी ने इसका आविष्कार किया था माइक्रो प्रोसेसर का, जिसको हम कहते हैं सीपीयू भी कहते हैं। और इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004, जिसे इंटेल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, और इसका उपयोग किया गया माइक्रो कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में, और इसका आविष्कार किया था विलियम शॉकले ने, याद रखिएगा। और ट्रांजिस्टर जो था ये आया था दूसरी पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में। और माइक्रो प्रोसेसर जो था वो था चतुर्थ पीढ़ी में, मतलब चौथी पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर उपकरण का उपयोग किया गया। और जो आईसी है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी, इसका शॉर्ट नेम है। इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। शब्दों को याद रखना, एग्जाम में लिखा हुआ आता है एकीकृत परिपथ। आईसी का आविष्कार हुआ था 1958 में, और आविष्कारक का नाम था JS किल्बी, और ये आई थी तृतीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में। अब यहाँ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था वो है ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक कौन सी है? प्रॉपर्टीज, किसी फाइल फोल्डर की आपको डिटेल्स जानकारी देखना है, उसको कब क्रिएट किया गया, कितनी MB का है, कितना उसका आकार है, सारी जानकारी को आप प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज में जाने के लिए अब उस फाइल फोल्डर पर कर्सर को रखिए, मतलब पॉइंटर रख दीजिए। पॉइंटर रखने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉइड विकास के लिए आधिकारिक भाषा है। एंड्रॉइड विकास के लिए जावा भाषा का उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। अब जावा भाषा का आविष्कार हुआ था 1995 में, और इसका आविष्कार किया था सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग
ने जावा भाषा का आविष्कार किया, जिसका इस्तेमाल एंड्रॉइड में किया गया। एसक्यूएल का पूरा नाम है, एस का स्ट्रक्चर्ड, क्यू का क्वेरी, एल का लैंग्वेज। और एसक्यूएल जो भाषा है वो डीबीएमएस में उपयोग की गई थी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में। और बेसिक भाषा का उपयोग किया गया था प्रोग्रामिंग भाषा का प्रशिक्षण करने के लिए या प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखने के लिए। सबसे पहले सीखना होता है, बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है एक तरह से। बेसिक भाषा का आविष्कार हुआ था 1964 में, बेसिक भाषा का आविष्कार हो गया था। और जिसका आविष्कार किया था केन थॉमसन ने, बेसिक भाषा का आविष्कार किया था केन थॉमसन और डेनिस रिची ने, डेनिस रिची। अगला क्वेश्चन, प्रिंट आउट लेने से पहले दस्तावेज देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है लेकिन उसको प्रिंट करना, लेकिन प्रिंट करने के पूर्व हमको चेक करना है कि प्रिंट करने के बाद किस तरह से दिखाई देगा। तो प्रिंट आउट करने से पहले हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रिंट प्रीव्यू का, याद रखिएगा। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+F2, Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर हूबहू किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के जैसा कहीं और उसका स्वरूप कॉपी करने के लिए वो दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का। Ctrl+Shift+C स्वरूप या फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, या आप शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं। पेस्ट का Ctrl+V। क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो जो भी हम कंप्यूटर में किसी पैराग्राफ लाइन को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो जो उसका कंटेंट होता है, जो आपने कट कॉपी किया है पैराग्राफ लाइन वगैरह, तो वो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में जाकर सुरक्षित हो जाता है। अस्थायी रूप से कम एक टेक्स्ट और अधिक से अधिक 24 टेक्स्ट, मतलब 24 कंटेंट वहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, जो कंप्यूटर बंद होने के बाद वहाँ से डिलीट हो जाता है, वो होता है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में होता है, MS ऑफिस के प्रोग्राम्स में। और क्लिपबोर्ड जो पाया जाएगा वो होगा होम मेनू में, याद रखिएगा, होम मेनू में होता है। और होम मेनू का जो पहला ग्रुप होता है वो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के 4 ऑप्शन उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI विश्वव्यापी संचार के लिए एक ISO मानक है जो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए नेटवर्किंग ढांचे को परिभाषित करता है। और O का क्या अर्थ है? OSI मॉडल्स में लेयर होती है, लेयर मतलब परत होती है, जो नेटवर्किंग के डिजाइनिंग के ढांचे के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर OSI और OSI का फुल फॉर्म देखते सबसे पहले। यहाँ पर OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये OSI का फुल फॉर्म से होता है नेटवर्किंग में। OSI क्या है? तो मॉडल्स होती है और इसमें होती है लेयर्स। कितने प्रकार की लेयर होती है? 7 प्रकार की, जिसे विकसित किया था ISO ने विकसित किया। OSI को किसने विकसित किया? तो ISO ने विकसित किया है, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और जिसे विकसित किया गया 1984 में। और OSI मॉडल में 7 प्रकार की लेयर्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 प्रकार की लेयर्स है, जिसमें सबसे पहली लेयर्स होती है फिजिकल्स लेयर नंबर 1 पर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पर ये 7 प्रकार की परत है जो नेटवर्किंग में कार्य करती है। एप्लीकेशन लेयर ये 7 नंबर पे है, नंबरिंग याद रखना OSI मॉडल लेयर में, जिसमें यूजर इंटरफेस जैसे HTTP या FTP, जो भी हम डेटा भेजते हैं
फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या जो प्रोटोकॉल्स वगैरह कार्य करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर्स में आता है। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा इंस्क्रिप्शंस और फॉर्मेटिंग का उपयोग होता है। सेंसर लेयर में कनेक्शन बनाना और प्रबंधित करना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को सही तरीके से पहुंचाना होता है जिसमें टीसीपी यूडीपी कार्य करते हैं। नेटवर्क लेयर में रूटिंग और आईपी एड्रेस है। डाटा लिंक लेयर में एरर चेकिंग और मैक एड्रेसिंग है। और फिजिकल लेयर में केबल, बाइनरी डेटा और ट्रांसमिशन से। एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको व्यवस्थित कर देता हूँ। आंसर आएगा ओ का क्या अर्थ है, तो ओ का अर्थ है ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR डिवाइस के आधार पर इनपुट को महसूस करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन ऑप्शन में नहीं आए तो रिकॉग्निशन की जगह पर रीडर भी आता है। रीडर याद रखिएगा, रिकॉग्निशन या फिर रीडर्स होता है। अब यहाँ पर OMR का उपयोग किया जाता है पेंसिल के निशान जैसे चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए। तो किसी वस्तुनिष्ठ जो ऑफलाइन एग्जाम होती है, जैसे सेट वगैरह की अभी एग्जाम हुई थी, MPPSC की ऑफलाइन एग्जाम्स होती है, वहाँ पर OMR शीट दी जाती है जहाँ पर पेन पेंसिल से गोले भरने होते हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम्स में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका है उसको जांचने के लिए, जो हम गोले भरते हैं उनको जांचने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऑप्शन है, हस्तलिखित दस्तावेज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं OCR का। प्रिंटेड चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल होता है OMR में। और कागज़ पर मौजूद पाठ को पढ़ने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, तो OCR का इस्तेमाल होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल एक्सेस विधि जो प्रोग्राम को किसी विशेष क्रम में रिकॉर्ड को तेजी से पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। मतलब जो प्रोग्राम है उसको क्रम से रिकॉर्ड को तेजी से पढ़ने और लिखने का कार्य करती है। ऐसी यहाँ पर कौन सी मेमोरी, एक तरह से मेमोरी है क्योंकि फाइल एक्सेस करके प्रोग्राम को जल्दी से लिख और पढ़ सकते हैं, जो जल्दी प्रोसेस करता है वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, अर्थात रैम। एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, तो जो डेटा को रिकॉर्ड करके लिखने और पढ़ने की अनुमति देता है वो है रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है डाटाबेस। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है, याद ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, तो ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब आंसर नहीं आएगा। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और ये आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ये उसी का भाग है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है कंपाइलर। स्प्रेडशीट, इसका मतलब हुआ स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल को कहते हैं स्प्रेडशीट, और ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड, और ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, MS एक्सेस प्रोग्राम का, या ओरेकल हो गया, या SQL हो गया, उसके लिए भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में पिछली वर्कशीट मतलब प्रीवियस वाली वर्कशीट को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? यदि आपको पिछली वर्कशीट पर जाना है, ये जो स्क्रीन पर दिख रही है इसको कहते हैं वर्कशीट। स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं।
और ये जो दिखाई दे रही है सीट है एक्सेल वर्क सीट। अब इसमें यहाँ पर है सीटें हैं, जैसे सीट 1 है, ये सीट 1 है, सीट 2 है और सीट 3 है। 3 प्रकार की सीट दिखाई दे रही है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती है 1, एक ही सीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट में, याद रखिएगा। अब आप जैसे मान लो सीट 3 पर है और अभी सीट 3 से आपको पहुंचना है सीट 2 पर पहुंचना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? पिछली वर्क सीट पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करेंगे, याद रखिएगा। और यदि आप अभी सीट नंबर 1 पे हैं और आपको पहुंचना है सीट नंबर 3 पर, अगली वर्क सीट मतलब नेक्स्ट वर्क सीट पर पहुंचना है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन पर, याद रखिएगा। और कंट्रोल प्लस जी का अर्थ होता है गो टू, आंसर कंट्रोल प्लस पेज अप है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे अभी आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ये एक्टिव सेल है, जहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन आ जाएगी और ये इसको माना जाएगा एक्टिव सेल। अब जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं आप, क्लिक करने के बाद दिखाई देती है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और आपने स्क्रॉल कर लिया, सीट को आगे बढ़ा दिया। सीट आगे बढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि मुझे उसी सेल पर पहुँचना है जहाँ पर मैंने क्लिक करके रखा है, जो हमारी सेल एक्टिव है। सीधे अगर आप वहीं पर पहुँचना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का। एक्टिव सेल पर पहुँचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का। तो वर्ड एक्सेल के हम आगे और क्लासेस लेकर आएंगे, एक से एक या 2 दिन बाद। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहते हैं? किसी उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब किसी प्रोडक्ट पर क्या छपा होता है? इस तरह के बारकोड होते हैं, ये बारकोड दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये है QR कोड। अब इन बारकोड की सहायता से किसी वस्तु को ट्रैक कर सकते हैं या किसी वस्तु की सही जानकारी या उसके मूल्य या उसकी गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर आंसर सा आएगा बारकोड। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जांच करने के लिए OMR का उपयोग करते हैं। हस्तलिखित अक्षरों को पढ़ने के लिए या टेक्स्ट डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए, याद रखिएगा, हस्तलिखित अक्षरों को डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए OCR का इस्तेमाल होता है। स्कैनर का काम है हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, और सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है, जो अस्थायी होती है डिजिटल रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कंप्यूटर शब्दावली में कैड का अर्थ क्या है? कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होती है? समांतर का अर्थ होता है पैरेलल। पैरेलल पोर्ट। अब यहाँ पर जो पोर्ट है ये है पैरेलल पोर्ट, और इस पोर्ट में पिनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 पिन होती है, जिससे क्या कनेक्ट करते हैं? तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 25 पिन होती है और इसको समांतर पोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो दूसरी पोर्ट दिख रही है इसमें 9 पिन है, इसे DB9 भी कहते हैं, DB9 याद रखिएगा, DB9 कहते हैं। और इससे इसका जो नाम है, इस पोर्ट का नाम है सीरियल पोर्ट। और इससे कनेक्ट करते हैं मॉडेम। ये है VJ पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडोप्टर। पिनों की संख्या है 15 पिन, और इसका उपयोग करते हैं मॉनिटर से सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, और इनको कहते हैं
PS2 प्लग स्टेशन 2। पिनों की संख्या होती है 6 पिन होती है, और पिन कितनी होती 2, और एक पिन में कितनी संख्या होती तो 6 पिन होती है। क्या कनेक्ट करते हैं, तो हरे रंग से माउस, कलर कोड याद रखना, और बैगनी रंग से कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसे सप्लाई यूनिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है? सूचनाओं को संग्रहित करेगा, स्टोरेज करने वाला डिवाइसेस है यहाँ पर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को भेज सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, डेटा स्टोरेज नहीं करेगा। मॉनिटर, जहाँ पर हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं पर स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ये केवल आउटपुट दिखाता है। CPU प्रोसेसिंग करने का काम करता है, हम जो भी डेटा भेजते हैं उसको सूचनाओं के रूप में हमको परिवर्तित करके देता है। तो स्टोरेज करने वाला जो है वो है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव हो गया हमारा हार्ड डिस्क, जहाँ पर हम कंप्यूटर के डेटा को या सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में ध्वनि रखने के लिए आप विंडोज के फीचर का उपयोग करेंगे। ध्वनि रखने के लिए इस्तेमाल किसका करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट में जो नए संस्करण है 2016-2019 MS वर्ड का जो संस्करण है उसमें उपयोग किया गया OLE का, जिसमें हम जो ऑडियो रखा हुआ है, साउंड रखा हुआ है, तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर हम भेज सकते हैं। OLE का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग। लिंक या लिंकिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड के संबंध में कैप्स लॉक, न्यूम लॉक, स्क्रॉल लॉक कुंजियों के उदाहरण क्या है? मतलब कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक कुंजियों का उदाहरण क्या होता है? तो इन तीनों कुंजियों को कहते हैं टोंगल केस, याद रखिएगा। टोंगल केस टोंगल की कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, जिसमें आता है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आता है। मॉडिफायर की कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 की कौन सी? तो अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल और विंडो लोगो की। विंडोज लोगो की होती है मॉडिफायर की। मॉडिफायर कहते हैं कॉम्बिनेशन या संयोजन, नाम याद रखिएगा। फंक्शन की संख्या होती है 12। फंक्शन की को कहते हैं प्रोग्रामेबल की कहते हैं, जो विशेष कार्य करती है और F1 के साथ होती है, जैसे F1, F2, F3, F12 तक। नेविगेशन की होती है 4 प्रकार की। अब 4 प्रकार की होती है कौन सी की? एक कीबोर्ड में 4 प्रकार की नेविगेशन की को कहते हैं एरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे डाउनलोडिंग का। सर्वर से हमारे कंप्यूटर में कॉपी करना, इंटरनेट सर्वर से हमारे कंप्यूटर में कॉपी करना। आप जो भी रखोगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर कंटेंट को हम डाउनलोड करेंगे, उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। यदि आप हमारे कंप्यूटर से या मोबाइल से किसी कंटेंट को, डेटा, इमेज, वीडियो को आप इंटरनेट सर्वर पर भेजते हैं तो उसको कहते हैं अपलोडिंग कहते हैं। शेयरिंग मतलब आप डेटा को एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ भेज रहे हैं तो उनको कहते हैं शेयर। ट्रांसफ़र, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को भेजना, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप जो डेटा भेज रहे हैं, जैसे आपने कोई सी इमेज, वीडियो को आपने फॉरवर्ड कर दिया तो वो कहलाएगा ट्रांसफरिंग, मतलब स्थानांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है।
मतलब हम जो आवाज़, जो हमारी आवाज़ है वो इस डाटा को शब्दों में बदल देता है। मतलब हम बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं, यूट्यूब वगैरह हो गया तो, या गूगल वगैरह हो गया, और हमने बोल कर टाइपिंग करवाया तो उसको कहते हैं यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों की पहचान करके उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। मतलब वो एक तरह से जैसे आप बोलेंगे वो टाइपिंग होकर वहाँ पर नोट हो जाता है। और किस रूप में होता है? वह डिजिटल रूप में टेक्स्ट दिखाई देता है। तो डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। मतलब मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों की पहचान करके उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर को यहाँ पर आएगा नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने पर बन जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम को असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा ये दूसरी पीढ़ी की भाषा है, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी की भाषा है मशीनी भाषा, दूसरी पीढ़ी की भाषा है असेंबली भाषा। और असेंबली भाषा में कुछ कोड लिखे होंगे और उसको बदला जाएगा मशीनी भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर की मुख्य भाषा है मशीनी भाषा होती है, और उसको बदलने का काम करेगा यहाँ पर असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स या कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर बाकी कुछ ऑप्शंस है जैसे कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों कहलाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, याद रखिएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम काम करते एक जैसे। क्या काम करते दोनों का एक साथ याद रखिएगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर के का काम होता है उच्च स्तरीय भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। कंपाइलर की गति तेज होती है क्योंकि यह एक बार में पूरा पेज ट्रांसलेट कर देता है, पूरा अनुवाद कर देता है, फिर उसकी त्रुटि को बताता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कार्य करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक एक लाइन में परिवर्तित करता है, ट्रांसलेट करता है, तो इसकी गति होती है धीमी। तो ट्रांसलेटर जहाँ पर हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, वो ट्रांसलेटर है जो MS वर्ड में होता है, रिव्यू टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पावर सप्लाई के फैन की बियरिंग खराब हो जाती है, बियरिंग खराब हो जाती है, तब आपको क्या बदलना चाहिए? जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं फैन, और ये जो फैन है इनका नाम है CPU फैन है, ये CPU फैन है, और इसी को कहते हैं कूलिंग फैन, कूलिंग फैन के भी नाम से जानते हैं। और इसका काम है कंप्यूटर सिस्टम में, ये प्रोसेसर के ठीक ऊपर लगाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के ठीक ऊपर, जिसका काम है सिस्टम यूनिट के अंदर गर्म हवा को बाहर करना और ठंडी हवा को अंदर करना, मतलब कुल मिलाकर प्रोसेसर को ठंडा रखना। एक तरह से जो कार्य करता हमारा हार्डवेयर प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर और CPU फैन के जो बीच में लगा होता है उसको कहते हैं हीट सिंक। हीट सिंक जो ठंडा करता है, प्रोसेसर को कूलिंग करता है, और पंखा भी ये चलता है एक तरह से। तो यहाँ पर आंसर आएगा फैन। और पावर सप्लाई, पावर सप्लाई किसको कहते हैं? तो ये है पावर सप्लाई जो कंप्यूटर हार्डवेयर में, जो आंतरिक हार्डवेयर होते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम रोम, प्रोसेसर हो गया, या अन्य जो भी हार्डवेयर है उन सबको बिजली प्रदान करता है। SMPS कहते हैं इसको, याद रखिएगा। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, और इसको पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं, SMPS इसको, जिसको मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं इस पोर्ट से। और यहाँ पर 0 1 है, 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। और ये है पावर कनेक्टर्स होता है, या पोर्ट कह सकते हैं, जिसमें पावर केबल कनेक्ट करेंगे और बिजली सप्लाई करता है, AC से DC में और DC से AC में कन्वर्ट करता है, बिजली सप्लाई प्रदान करता है, वह होता है SMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस जो कंप्यूटर के कंट्रोल में होते हैं और कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट होते हैं
वो कौन है? वह डिवाइस जो कंप्यूटर के कंट्रोल में भी होते हैं और सीधे कनेक्टेड भी होते हैं। तो सीधे कनेक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब ऑनलाइन डिवाइसेस है। जैसे ही कनेक्ट किया आपने तो उनका कनेक्ट करते ही कार्य आरंभ हो जाता है और डिवाइस कंप्यूटर के कंट्रोल में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का अर्थ होता है VDU, याद रखिएगा, और इसका मतलब होता है मॉनिटर्स होता है। और इसका उदाहरण क्या कहलाएगा? तो मॉनिटर हमारा कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस जो डेटा को बाहर से एक्सेप्ट करते हैं और CPU में ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाहर से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और CPU में ट्रांसफ़र करते हैं, वह होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस वगैरह। तो वह क्या करेंगे? डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कैसे? डेटा को बाहर से, बाहर लगे होते हैं, बाहर से एक्सेप्ट करते हैं और CPU में ट्रांसफ़र करते हैं। यूजर के द्वारा इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो CPU के पास ही भेजता है, वह है इनपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल का मतलब याद रखना, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों के प्रकार के डिवाइसेस हो, दोनों का इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का मिश्रण होता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। और एनालॉग डिवाइसेस, जहाँ पर भौतिक मात्राओं को माप कर उसके परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है, वह है एनालॉग डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डेटा को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता है 0 और 1 का, वहाँ पर होता है डिजिटल डिवाइसेस से। जैसे एनालॉग डिवाइसेस में आ जाता है थर्मामीटर, एनालॉग डिवाइसेस है, थर्मामीटर हो गया या फिर स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप सूचक यंत्र हो गया, तो ये सब एनालॉग डिवाइसेस कहलाती है। डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस में आ जाएगा हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल डिवाइसेस कहलाती है। डिजिटल वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, उसको सब डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ISDN का फुल फॉर्म याद करना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब यहाँ पर जो ISDN है वो दोनों काम करता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कार्य कर सकता है, और ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है जिसमें दोनों कार्य कर सकते हैं, डिजिटल और एनालॉग का उपयोग कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग कहलाती है। और बूटिंग 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। बूटिंग के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है कोल्ड बूट और दूसरा होता है वार्म बूट। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं कोल्ड बूट, जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है उसको कहते हैं वार्म बूट। अब यह रीस्टार्ट या स्टार्ट करने की प्रक्रिया, और प्रक्रिया में आएगा यहाँ पर बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य होते हैं 4। पहला, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर मतलब CPU का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त चौथा काम होता है इनपुट और आउटपुट का मैनेजमेंट करना, और ये काम भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य श्रेणी में जो आते हैं वो होते हैं 4 पॉइंट। जो नहीं आता है वो है वायरस प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कमांड डिस्क की वर्तमान डायरेक्टरी का अर्थ होता है फोल्डर के कंटेंट को सूचीबद्ध करती है। अब कमांड का उपयोग कहाँ पर किया गया? तो कमांड का उपयोग किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है। मतलब
एम एस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी काम करवाने के लिए वहाँ पर कमांड्स दी जाती। कमांड एक प्रॉम्प्ट होती है, जैसे यहाँ पर आएगा सूची लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, DIR का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कॉपी करने के लिए, प्रतिलिपि बनाने के लिए कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो कमांड्स देना पड़ता है एम एस डोस के ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो एक तरह से सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। आजकल इसका ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आजकल ग्राफिकल GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम से आ गया है, जिसका नाम है विंडोज। आज हम जो चला रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर, वो सब GUI विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है और वही चल रहा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है। कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है, वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा और कंप्यूटर चालू नहीं होगा, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर सारे सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करेंगे। बूट होने के बाद ही कंप्यूटर काम करता है। तो जरूरी क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को ऑपरेट करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ों को निर्देशित नियंत्रित का कार्य करने का काम करता है। लोडर ये भी एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर से होता है, जहाँ पर प्रोग्रामों को लोड किया जाता है, जैसे रैम मेमोरी में लोड होता है, सभी प्रकार के प्रोग्राम्स निर्देश लोड किए जाते हैं, उसको कहते हैं लोडर, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर कंपाइलर ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है। ईमेल एड्रेस, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और पहला ईमेल भेजा गया था या ईमेल का आविष्कार किया गया था, तो आंसर आएगा 1971 में। किसके द्वारा ईमेल पहला भेजा गया, तो रे टॉमलिसन के द्वारा, रे टॉमलिसन के द्वारा पहला ईमेल भेजा गया और ईमेल का आविष्कार भी किया गया था। तो एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर पीरियड मतलब डॉट्स का उपयोग कर सकते हैं, @ इस्तेमाल होता है, क्योंकि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ मतलब @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्कोर इसका भी उपयोग करते हैं। जो एक ईमेल एड्रेस में नहीं होता वो होता है स्पेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB के पोर्ट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है। USB के पोर्ट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं USB पोर्ट का, जिससे आप कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव या अन्य प्रकार की बाहरी डिवाइसेस को USB से कनेक्ट कर सकते हैं। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, और USB का आविष्कार हुआ था 1996 में, जिसका आविष्कार किया था अजय भट्ट ने, याद रखिएगा। USB का पहला संस्करण है, पहला वर्जन है, जिसका नाम था USB 1.0 है, और कुल USB के 7 संस्करण होते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में बताए हैं, जाकर देखिए और पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है CPCT एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो डाटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है कहाँ संग्रहित होता है। डाटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है वो कहाँ संग्रहित होंगे, तो वर्तमान में उपयोग हो रहा है तो वो संग्रहित होंगे रैम मेमोरी में। डाटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान उपयोग कर रहा है, वर्तमान में उपयोग चल रहा है, सुरक्षित नहीं किया गया, तो जो भी जितने भी हम डेटा प्रोग्राम्स कंप्यूटर में चलाते हैं वो सभी मुख्य मेमोरी में चलते हैं, और मुख्य मेमोरी हमारी होती है रैम मेमोरी, याद रखिए, जिसमें डेटा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्रामों को चला सकते हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। PCI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और PCI क्या है, तो PCI एक तरह से स्लॉट होता है, जिसमें साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क कार्ड को कनेक्ट किया जाता है। और ये PCI स्लॉट कहाँ होते हैं, तो मदरबोर्ड में होते हैं, याद रखिएगा।
और मदरबोर्ड को किस नाम से जानते हैं? तो मदरबोर्ड को कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सिस्टम का मुख्य बोर्ड कहलाता है, मेन बोर्ड भी कहते हैं और सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत सभी हार्डवेयर को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। और मदरबोर्ड को कहाँ कनेक्ट करते हैं? तो केस में। याद रखिएगा, केस कहते हैं मतलब एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम का कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट का मतलब जहाँ पर मदरबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पीसी की स्क्रीन की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का अर्थ होता है बैकग्राउंड, को किसके रूप में जाना जाता है? तो अपने पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की स्क्रीन को, स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभाजित विंडोज मोड, स्प्लिट विंडो मोड में यदि दो में एक टाइटल बार दूसरे से गहरे रंग का है तो क्या ज्ञात होता है? यदि दो में से एक टाइटल बार दूसरे से गहरे रंग का होता है, मतलब गहरा रंग है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव कहलाएगा। जो हाईलाइट दिख रहा वही एक्टिव कहलाएगा। तो आंसर आएगा गहरा टाइटल विंडो सक्रिय मतलब एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में बीट्स का क्या अर्थ है? बीट्स मतलब होता है 0 और 1, बाइनरी अंकों को कहते हैं यहाँ पर बीट्स। 0 और 1 से मिलकर बनता है बाइनरी अंक, और बाइनरी अंकों से मिलकर बनता है बीट्स, जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट होता है। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो बीट होता है। बीट क्या है? तो बाइनरी अंक है 0 और 1, जिसे कंप्यूटर समझता है, क्योंकि कंप्यूटर की मुख्य भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा होती है, और मशीनी भाषा का कोड है 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे डॉक्यूमेंट सामान्य डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ सुरक्षित होते हैं? जब भी हम कोई सा एप्लीकेशन बना लेते हैं, कोई जैसे रिज्यूम वगैरह बना लिया आपने, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, और आप जैसे ही उसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, नाम देकर सुरक्षित करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चले जाता है डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। हार्डवेयर कहा तो फिजिकल पार्ट्स के साथ, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब फिजिकल पार्ट्स है, और वो कहलाते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करता है, ऑडियो मतलब आवाज़ या ध्वनि को सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं यहाँ पर वॉइस मेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? एकल मतलब सिंगल, उपयोगकर्ता का अर्थ होता है यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पर यूनिक्स कैसा है? मल्टी यूजर है, जहाँ पर एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। लिनक्स भी मल्टी यूजर है। ये दोनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और MS DOS याद रखना सिंगल यूजर है, जो प्रॉम्प्ट बेस पर काम करता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कमांड्स देना पड़ता है। कमांड्स प्रॉम्प्ट ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS कहलाता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इसमें आएगा MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका पूरा नाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया जांच करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग संचालित और ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं? ये जांच करने का काम करता है बूटिंग करता है। जांच के सभी भाग संचालित ये और ठीक प्रकार से जुड़े हैं, बूटिंग कार्य करता है। और बूटिंग के साथ पोस्ट हार्डवेयर की जांच करता है। पोस्ट को भी याद रखना, हार्डवेयर की जांच करने का काम करता है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर बूटिंग ऑप्शन में नहीं है तो पोस्ट हार्डवेयर की जांच करने का काम करता है कि ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं या नहीं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए माप की इकाई कौन सी है? मापन इकाई डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो करेक्टर प्रिंटर से होता है, और करेक्टर प्रिंटर की गति को मापा जाता है CPS में, और CPS का फुल फॉर्म होता है करेक्टर पर सेकेंड। पिछली क्लासेस में मैंने प्रिंटर का डायग्राम बताया है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर देखिएगा और प्रिंटर्स को पढ़िएगा ध्यान से। IMP टॉपिक से सिक्योरिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में न होने की स्थिति को ब्लैंक कर देता है और गतिशील छवियों को भर देता है?
तो ये काम करता है स्क्रीन सेवर। यदि हम कुछ समय तक कंप्यूटर पर कुछ हलचल नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर के किसी भी बटन या माउस कीबोर्ड किसी को क्लिक नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद हलचल न करने की स्थिति में हमारा जो लैपटॉप कंप्यूटर है वह स्क्रीन सेवर के मोड में चले जाता है, जहाँ पर गतिशील छवि आ जाती, गतिशील पिक्चर्स वगैरह चालू हो जाती वहाँ पर, जिसे कहते हैं स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर में यदि किसी फोल्डर आइकन के बाएं ओर चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ है कि फोल्डर में सब फोल्डर नहीं है, सब फोल्डर नहीं है। जीप का फुल फॉर्म याद रखना, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स होता है। डॉक्यूमेंट फाइल पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो को मैक्सिमाइज करने के बाद मैक्सिमाइज बटन में बदल जाता है। मैक्सिमाइज, यदि विंडो का आकार फुल स्क्रीन में है, आपने जो फाइल फोल्डर ओपन करके रखा फाइल वगैरह और फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमाइज का बटन आता है और एक रीस्टोर आता है। डबल बॉक्स हो तो उसको कहते हैं रीस्टोर, जो आपको यह दिखाई देगा टाइटल्स बार में राइट साइड में, और सिंगल बॉक्स है इसका मतलब मैक्सिमाइज। तो जैसे ही मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे इस बटन पर, तो आपका जो बटन हो जाएगा वो हो जाएगा रीस्टोर। याद रखिएगा, जब मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक किया जाएगा तो वह बटन किस में बदल जाएगा, रीस्टोर में बदल जाएगा। मिनिमाइज माइनस का बटन होता है, और मिनिमाइज की शॉर्टकट की है विंडो प्लस एम, विंडो लोगो की प्लस एम। क्लोज का होता है कंट्रोल प्लस F4। रीस्टोर बटन्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम पर स्टोर किए गए डेटा को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उपयोग करता है, तो इसमें आएगा कैपेसिटर का उपयोग होता है डी रैम मेमोरी में, क्योंकि इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, इसमें आवश्यकता होती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डी रैम मेमोरी को, और इसमें उपयोग होता है कैपेसिटर का, जो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। और फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किसमें होता है, तो इसका उपयोग होता है एस रैम में, याद रखिएगा, जिसमें जब तक बिजली का प्रवाह रहेगा तब तक वह चार्ज रहेगा, इसलिए एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। कैपेसिटर में याद रखना डी रैम। और डायोड, इसको फोटो डायोड भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है वेब कैम में, मतलब कैमरे में। वेब मतलब वेबसाइट, कैम मतलब कैमरा में उपयोग होता है फोटो डायोड का, पिक्चर्स वगैरह की इमेज वगैरह कैप्चरिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेत उत्पन्न करता है। कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोल यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड, नोटपैड को कहा जाता है, नोटपैड क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम नोट कर सकते हैं, और ये होता है टेक्स्ट एडिटर। और नोटपैड का एक्सटेंशन होता है TXT, नोटपैड का एक्सटेंशन याद रखिएगा TXT होता है। तो सबसे पहले क्या लगता है इसमें, तो इसमें लग जाएगा डॉट, जिसमें केवल नोट कर सकते हो, नोटपैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज स्टार्ट मेनू को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। स्टार्ट मेनू, जैसे स्टार्ट मेनू कहाँ होता है, टास्क बार में होता है, और स्टार्ट मेनू को क्लिक करेंगे और उसको हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एस्केप की का। कैंसल, एग्जिट या स्टॉप करना हो तो एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।